हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी फिर से एक नया हाई बना चुका है और अपने ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में हम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप 11 को देखो, 14 को देखो और 15 को देखो, यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे बैंक निफ्टी एक रेंज में रहा था। इस रेंज का 15 के लास्ट टाइम में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और आज के दिन की यानी कि 16 की शुरुआत इसी रेंज से हुई, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। ब्रेकआउट मिलते ही मार्केट ने 16 को इसी पे सपोर्ट लिया और फिर आपको एक मोमेंटम दिया और फिर से एक रेंज बना ली, यानी कि हमें फिर से यही रेंज दिखाई दे रही है। अब कल के दिन है एक्सपायरी। एक्सपायरी में हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, क्योंकि प्रीमियम काफी सस्ते होते हैं, तो हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, चीजों को समझे। तो इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना कि आपके एक्सपायरी के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से करनी चाहिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है, कौन सा मार्केट को पलट सकता है। सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, मार्केट की एक रेंज बनी हुई है और ये हमारे जो चार पैटर्न्स है, चारों पैटर्न्स में से पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो पहली तो चीज हम क्या देखेंगे, हमें पता है मार्केट की रेंज का। दूसरा, हम यहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें सपोर्ट का भी पता है और रेजिस्टेंस का भी पता है। नीचे की तरफ आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मार्केट ने इसी रेंज को फॉलो किया तो आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये लगभग आपको 200 पॉइंट के अंदर मोमेंटम दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे 42,400, ऊपर देखेंगे आप 42,600, यही रेंज आपको देखने को मिल रही है। ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। अगर यही मोमेंटम रहा तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे। और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी, या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या फिर इसका ब्रेकडाउन मिल जाए, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसलिए हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो केस मैं आपको समझा ही चुका हूं, अगर मार्केट ने इसी रेंज को फॉलो किया तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, या फिर हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए आप लोगों के पास कि आप ऑप्शन राइटिंग कर सके, और उसमें आपको आपका रिस्क भी ज्यादा होता है, आपको ये पता है, और अच्छी खासी आपको अमाउंट भी चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। लेकिन अगर बाइंग की बात करेंगे तो अवॉइड करना है। अब बात आती है यहां पे, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और 42,600 का ब्रेकआउट दे दिया। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता, उससे पहले बाइंग गलती से भी मत कर लेना, कितना भी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए। अगर यहीं से यहां तक भी पॉजिटिव जाना है तब भी आपको इसका बाइंग पोजीशन नहीं बनानी। मैं आपको एक बात और समझा दूं, मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताया आपको, अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये 42,000 का लेवल है, तब भी आपको बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि इस तरीके से भी क्लोजिंग हो सकती है। इसे हम ब्रेकआउट नहीं, इसे हम रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे। क्लियर है, ब्रेकआउट इसे समझा जाएगा, और अगर प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तभी आपको बाइंग पोजीशन लेके चलनी है। क्लियर है, फिर से आपको नया हाई देखने को मिलेगा, और अगर ये आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अगर आप डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जाके आपको देख लेना। क्लियर है। अगर बात करें, मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दे दिया फ्लैट ओपन होके, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे आपको इंतजार करना है 42,400 का ब्रेकडाउन देने दो। तब तक अगर मार्केट तब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देता, सिर्फ मार्केट को देखो, ब्रेकआउट का इंतजार करो। कौन सा लेवल है ये हमारा, ये वाला जोन है। इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तभी आपको सेलिंग पोजीशन बनानी है, और इस केस में सीधे सीधे आपके लिए जो पहला टारगेट बनेगा ये 16 का डे लो बन जाएगा, और अगर इसका भी ब्रेकडाउन दिया फिर आप 15 का डे लो आपका टारगेट बन जाएगा। यानी कि पहला रहेगा 42,300, इसी जोन में आपको 16 का डे लो यानी कि आज का डे लो देखने को मिल रहा है। फिर आप देखेंगे डे लो किस जोन में देखने को मिल रहा है, 42,100, किसका, 15 का। हालांकि इससे नीचे है लेकिन जोन यही बनेगा। तो क्लियर है, मैंने आपको क्या समझाया, नीचे की तरफ हमें 42,400 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, ऊपर की तरफ 42,600 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है।
अब ये तो बात हो गई अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको पॉजिटिव या मोमेंट या नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। ऐसा भी तो हो सकता है आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, उस पर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मान लो मार्केट में 42,600 पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है मार्केट ऑल टाइम पे हाई पे चल रहा है, और मैं आपको इससे रिलेट करूंगा 11th को। देखो 11th को आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और मार्केट एक रेंज में चला गया था, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, फिर एक रेंज में चला गया था। यानी कि कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जब गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, वो पहले ही एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दे चुका होता है। तो इसलिए हमें काफी समझदारी के साथ ट्रेड करना चाहिए, और उस सिचुएशन पे क्या ट्रेड करना चाहिए, हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। गैप अप ओपन होने के बाद मैंने आपको दो पॉसिबिलिटी बताई हुई है, या तो मार्केट उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, या फिर वहीं से आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे देगा, या फिर वो साइडवेज जोन में चला जाएगा। साइडवेज के भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए हुए हैं, ये गैप डाउन ओपनिंग में भी होते हैं, गैप अप ओपनिंग में भी होते हैं, समय समय के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर वहां पे हमें कोई बियरिश साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किस रूप में, वो कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में हो सकता है या फिर चार्ट पैटर्न के रूप में हो सकता है, इनके बारे में नहीं जानते तो वेबसाइट पे मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पोजीशन बनाएंगे। अगर बियरिश साइन दिखाई दिया तो सेलिंग पोजीशन बना के चलेंगे, अगर बुलिश साइन दिखाई दिया तो हम बाइंग पोजीशन बना के चलेंगे, यानी कि प्राइस एक्शन को हम फॉलो करेंगे। सेम ही सिचुएशन रहेगी हमारी गैप डाउन की सिचुएशन पे। अगर गैप डाउन ओपन होता है 16 के डे लो पे, यानी कि 42,300 के अराउंड, तो यहां पे हम प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। अगर बाउंस आया तो बेहतरीन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको सीधा सीधा 15 के डे लो को मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, क्योंकि 16 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आपके लिए यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। देखो वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, इन्हें ध्यान से समझ लिया करो, और अगर समझ में ना आई हो तो एक बार फिर देख लो, और कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करना है। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए कहां पे सपोर्ट बन सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस बन सकता है। अब मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ चीजें मार्क कर दूं। एक तो लेवल है 42,600 का, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया। एक लेवल है 42,400 का। इसके बीच हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। हालांकि नो ट्रेडिंग जोन भी हमारा इसी के आसपास है, जो कि आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, इसी के आसपास है। तो यहां पे अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, चाहे वो गैप अप ओपनिंग के रूप में मिले या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,700 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 43,000 पे आपका अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। वहीं पे बात करें अगर मिल जाती है आपको गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमारा सपोर्ट बन रहा है 42,300 पे बन रहा है। यहां पे आप देखेंगे हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे, 42,400 और 42,600 ये जोन में आपको इसलिए वीडियो में अलग से समझा चुका हूं। मैं आपको वीडियो की शुरुआत ही हमने इस लेवल पे की थी, क्योंकि ये चीजें आपको समझना काफी जरूरी था। तो हमारे लिए सपोर्ट कहां बनेगा, 42,300 पे। अब ये लेवल क्यों चुना गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आज के दिन भी इसी जोन में सपोर्ट मिला है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में हमारे लिए काम कर चुका है। और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत वो सपोर्ट की तरह एक्ट करे, और आज के दिन सपोर्ट भी देखने को मिला है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर से मार्केट उसी रेंज में चला जाएगा, जो रेंज मार्केट ने 11, 14 और 15 को देखी थी। उस सिचुएशन पे 42,000 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन जाएगा। यहां पे हमें 11th को भी बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिला था, 14 को भी एक बेहतरीन सपोर्ट आपको यहां पे देखने को मिला था। क्लियर रहेगा। तो यहां पे हमने क्या डिस्कस किया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इन सारी चीजों को हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब एक नजर हम नो ट्रेडिंग जोन पे डाल लेते हैं, कहां पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। हालांकि मैं आपको ये समझा चुका हूं, नीचे की तरफ है 42,400
ऊपर की तरफ है 42,605, क्योंकि ये इसका क्या है, डे हाई भी है। मैंने आपको क्या समझाया, 42,600 के बारे में, जो कि इसी के आसपास है एग्जैक्ट। आप सेमी लेवल मान के चल सकते हैं। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा हम मार्केट को बस देखेंगे, कोई पोजीशन नहीं लेंगे। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। लेवल मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता ही चुका हूं, लेकिन पेवेट पॉइंट इस बारे में क्या कह रहा है, पेवेट पॉइंट पे भी एक नजर डाल लेते हैं। यहां पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,673 पे नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कब मिलेगा, 42,600 का अगर हमें ब्रेकआउट मिल गया तो। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 42,762 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,298 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 42,158 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 42,073 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 42,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देंगे 43,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 26.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे सपोर्ट की तो 42,400 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 25.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 42,000 पे, जहां पे आपको 38.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।